दुनिया में जितने लोग हैं उनको लगता है मेरे पास बहुत सपना है। सपना नहीं है तुम्हारे पास, हम है तुम्हारे पास। तुम वही देख रहे हो जो तुमसे गए गुजरे लोगों ने कर दिया है। तुम वही लेना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग ले चुके हैं। तुम वही कमाना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कमा रहे हैं। तुम वही करना चाहते हो जो तुमसे गए गुजरे लोग कर चुके हैं। तो इसको सपना क्यों बोल रहे हो तुम? सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के लाओ। अपने आप को ज्यादा दिन के लिए नहीं, 1-1.5 साल के लिए झोंक दीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए जब अंतरिक्ष में कोई रॉकेट जाता है ना, तो रॉकेट केवल उसको भारत पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कराता है। जब वो अंतरिक्ष में चला जाता है ना, शून्य ग्रेविटी में जब चला जाता है तो जीवन भर वो चक्कर लगाता है। वैसे ही बस आपको अपने बूस्टर की जरूरत है। एक बार ये बेरोजगारी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर हो जाइए, पूरा जीवन चक्कर लगाइएगा आप। लोगों को लगता है कि रावण अपने घमंड की वजह से मारा गया, पर 10 सिर वाला रावण जो स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत रखता था, जिसके डर से स्वयं यमराज भी कांपते थे, वो अपने घमंड की वजह से नहीं, अपनों की गद्दारी की वजह से मारा गया। इसलिए मैं ऊपर वाले से हर दुआ में यही बोलता हूँ कि भगवान मैं दुश्मनों को तो देख लूंगा, बस मुझे अपनों से बचाना। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में 1 फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। वो कहते हैं ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का, बल्कि कोई खबर नहीं। हम यहाँ इस दुनिया में कितने वक्त के लिए आए हैं, हमें से कोई नहीं जानता। कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर हम क्यों खामखा अपनी जिंदगी को रिश्तों में और जिम्मेदारियों में उलझाकर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि जिंदगी जीना तो भूल ही जाते हैं। इस सब के बीच में खुद को तो भूल ही जाते हैं। और किसने कहा कि जिम्मेदारियों के साथ, रिश्तों के साथ जिंदगी को नहीं जिया जा सकता? जिया जा सकता है, पूरा खुलकर जिया जा सकता है। एक बात समझ लो पल्लवी, जिम्मेदारियां जिंदगी नहीं है, जिंदगी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गाली देने से तुम्हारी इमेज गिरती है। अच्छी लड़कियां नहीं कहलाती गाली देने वाली, अच्छे लड़के भी नहीं कहलाते। अगर आपकी जबान खराब है ना, तो फिर आपको नहीं पता, आपके सर्कल में हो सकता है आपको लगे कि हम तो भैया बहुत हीरो लगते हैं गाली देते, लेकिन रियलिटी में जब तुम बाहर जाओगे ना बेटा, सोसाइटी में, समाज में, तो तुम्हें लोग नीच या हीन दृष्टि से देखेंगे कि इसकी परवरिश खराब माहौल में हुई है। तुम एक छोटे से सर्कल में हीरो बनना चाहते हो या सोसाइटी में नाम कमाना चाहते हो? तो बेटा सोसाइटी तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी गाली गलौज को, गलत शब्दों को। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। कोई अमीर आपको अमीर बनाने नहीं आएगा, याद रखना। तुम्हारे खानदान में भी कुछ अमीर लोग होंगे, क्या उन्होंने तुम्हें कभी अमीर बनाने का सीक्रेट बताया? तुम बनना भी चाहो तब भी तुम्हें नहीं बनने देंगे। अरे खानदान में तो लोग, कोई आगे निकलता है तो उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। उन्हों पर भरोसा करोगे टूट जाओगे। अनजान पर भरोसा करना, करोड़पति बना कर जाऊंगा, करोड़पति। आपने कभी गौर किया है कि एक उम्र के बाद माँ बाप हमें थप्पड़ मारना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे से ज्यादा जोर के थप्पड़ इसको अब जिंदगी मारने वाली है।